अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ई सबक माई सेल्फ अमरेज़। तो दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ साइंस का गेस्ट पेपर क्लास 8th टर्म सेकंड एग्ज़ाम उनका चल रहा है। साइंस का जो पेपर है वो 5th ऑफ मार्च 2023 को कंडक्ट होगा। तो बच्चों ने डिमांड की थी कि सर हमारे लिए गेस्ट पेपर लेके आ जाइए। तो मैं आपके लिए साइंस का एक गेस्ट पेपर छोटा सा, ठीक है, तो लेकर आया हूँ। तो मैं आपको पहले बता दूं दोस्तों, हमारे सर ऑलरेडी सर ने ये मॉडल पेपर डिस्कस किया है साइंस का, और मॉडल पेपर में उन्होंने अच्छे से इसको क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। अच्छे तरीके से उन्होंने क्या किया है, इसको एक्सप्लेन किया है हर एक क्वेश्चन को। तो आज हम सिंपली सिर्फ ये जानेंगे कि कौन कौन से सवाल हमें याद रखने हैं। ये प्योर गेस तो नहीं हो सकता, इस पे आपको यकीन नहीं रखना है, ठीक है। ऑलरेडी आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, सिर्फ एज ए इसको आप याद रखना कि मतलब इसमें से कुछ थोड़ा बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं, हमारी जो टीम है वो बहुत ही लगन से आपके लिए काम कर रही है और वो काम को अंजाम दे रही है। जैसा कि मॉडल पेपर की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी हमारे यहाँ चैनल पे मॉडल पेपर सब ये सब्जेक्ट्स के ये मौजूद हैं, तो आप उनको देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसा मॉडल पेपर जो शो कर रहे हैं वैसा ही पेपर का पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। एज़ आपने देखा इंग्लिश का पेपर आपको हुआ, उसके बाद मैथ्स का पेपर हुआ, और सर ने जो मॉडल पेपर को डिस्कस किया था उसी में से हमें देखने को मिला और सेम पैटर्न पे क्वेश्चन हमें देखने को मिले, ठीक है। तो उसी में आपको बोल रहा हूँ, पैटर्न जो है पेपर का वो आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। मॉडल पेपर देखने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि एग्ज़ामिनर जो है वो कैसे पेपर को सेट कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने ऑलरेडी सब पढ़ रखा है, ठीक है। आपने ऑलरेडी सब पढ़ रखा है, तो उस टाइम आपको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, और उसके बाद क्या करना है, लिखना है, ठीक है। एक डीप ब्रीथ लेनी है, उसके बाद आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है, ठीक है। बिल्कुल पेपर आसान आता है, ना ही बाहर से कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, बिल्कुल जो पढ़ा है आपने ऑलरेडी उसी से आता है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 8 साइंस गेस्ट पेपर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं मैं आपको पहले बता दूं, इसमें कुछ 4-5 यूनिट हैं जो टर्म सेकंड एग्ज़ाम में हैं, जैसा कि लाइट है, फ्रिक्शन है, उसके बाद है इसको क्या बोलते हैं, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स है, और पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, ठीक है। ये 4-5 यूनिट हैं, और उसके अलावा भी कुछ 2-3 यूनिट ऐसे हैं जिनमें से वो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कुछ मतलब इसके टर्म सेकंड एग्ज़ाम के अलावा कुछ यूनिट ऐसे हैं जिनमें से क्वेश्चन, जैसा कि हम देखते हैं कि सेल में से कुछ क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, कुछ डायग्राम बेस्ड वहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सेल में कि सेल का स्ट्रक्चर या फिर सेल की लेबल डायग्राम बनाओ, ठीक है। तो और उसके बाद रिप्रोडक्शन एंड एनिमल्स से आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। एज MCQ भी उसमें से कुछ पूछते हैं, और 1-2 नंबर के क्वेश्चन भी उसमें से आते हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो मेटल्स नॉन मेटल्स में भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। और भी कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें से आपको देखने को मिलेगा। मैंने कुछ गेस बनाया है आपके लिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ओके। सबसे पहले हम लाइट की बात करें, वहाँ पे पहला क्वेश्चन जो हमने एज ए गेस रखा है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और इसके साथ इसकी लेबल डायग्राम। और मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊँ कि आपको एग्ज़ाम के लिए जब जाना है, आपको साथ पेंसिल, ठीक है, रेज़र और शार्पनर वगैरह ये सब के करने हैं, साथ लेने हैं, क्योंकि साइंस के पेपर में डायग्राम जो होती है वो ज़्यादा मैटर करते हैं, ठीक है। एग्जामिनर जो होता है जब वो डायग्राम को देखता है तो वो खुश हो जाता है और बच्चे को अच्छे नंबर देता है, ठीक है। जो उसके मार्क्स होते हैं, अगर डायग्राम वो बनाएगा 5 में से उसको 5 भी दे सकता है वो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पेंसिल, शार्पनर और रेज़र साथ रखना है, और अच्छे से डायग्राम क्या करनी है, लेबल करनी है, ठीक है। डायग्राम बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। और उसके बाद ये आप देख सकते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी लाइट में से क्वेश्चन है। और स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मुझे लगता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर इसकी भी डायग्राम आपको देख के जाना है कैसे बनानी है, ठीक है। और उसके बाद वाई यू कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट इन डॉग, ठीक है, ये एक क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैंने पिछले बार किसी क्वेश्चन पेपर में देखा था, शायद 2020-21 ऐसा ही कुछ क्वेश्चन पेपर था, उसमें मैं ये क्वेश्चन देखने को मिला था। और उसके बाद
ये व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल, रॉड सेल, कून सेल, ये जो है ह्यूमन आई को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। उसमें से कुछ ना कुछ 1-2 नंबर के क्वेश्चन जो हैं वो सेल्स के बारे में पूछ सकते हैं। रेटिना क्या हुआ, या फिर उसको लेबल करना पड़ता है डायग्राम के साथ, रेटिना कहाँ पे है, और उसके बाद कॉर्निया वगैरह, ये सारा कुछ, ठीक है। अच्छे से आप डायग्राम को देख के जा सकते हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट और डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या हुआ, और मेजर्स ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट इन रिफ्लेक्शन, ये आपको देखना है ज़रूर। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको देखने को, ये इसको स्टार मार्क कर सकते हैं आप, ठीक है। ये भी आपको ज़रूर वहाँ पे देखने को मिलेगा। और रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, ठीक है, इसके बारे में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन में से आपको क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले रिप्रोडक्शन एनिमल्स एंड ह्यूमंस, ठीक है। उसमें आपको सेक्चुअल एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन आगे मैंने लिखा है, हाँ ठीक है। ये जो है सेक्चुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन, और विद इसकी किसकी हेल्प से, डायग्राम की हेल्प से, ठीक है। आपको क्या करना है वो याद रखना है ये। और उसके बाद मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और इसको आपको विद डायग्राम, ठीक है, ये पूछ सकते हैं डायग्राम के साथ। डिफरेंस हमें बताना है किसका, जाइगोट और फीटस। और उसके बाद जाइगोट, एम्ब्रियो वगैरह ये क्या होते हैं, ये भी आपको देखने को मिल सकता है 1-1 नंबर का या 2-2 नंबर के। उसके बाद रिप्रोडक्शन में से आपको देखने को मिलेगा इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जैसा कि आप देख सकते हैं 2021 के पेपर में या फिर मॉडल पेपर में सर ने डिस्कस किया होगा ऑलरेडी, तो वहाँ पे हमें देखने को मिला था कुछ एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था कि जो हिन्स होती हैं, ठीक है, मुर्गियाँ होती हैं, उनमें जो फर्टिलाइजेशन होती है वो कौन सी होती है, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी ये जो रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स है हमारे चैनल पे ऑलरेडी ये चैप्टर मैंने पढ़ाया है, बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है। आपने देखा है तो आपको पता भी है कि वो बहुत अच्छे से मैंने इसको स्टडी कराया है, ठीक है। एक्सटर्नल इंटरनल फर्टिलाइजेशन और डिफरेंट एनिमल्स में मैंने उसको वहाँ पे बताया था सब कुछ, ठीक है। तो उसके बाद मेटामॉर्फोसिस, विवीपेरस, ओवीपेरस एनिमल्स के बारे में आपको क्या करना है, याद रखना है कि ओवीपेरस कौन से होते हैं, विवीपेरस कौन से होते हैं। और मेथड्स किसके, एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन के मेथड, जैसा कि इसमें आता है बर्डिंग वगैरह, फिशन, स्पोर फॉर्मेशन, बाइनरी फिशन। इसमें से तो आपको एक क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन 1-2 नंबर का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कि या फिर आपको पूछेंगे बर्डिंग के बारे में या बाइनरी फिशन, स्पोर फॉर्मेशन, कुछ एक इसकी मेथड्स, इसमें से कुछ एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन की एक ये टाइप्स आपको पूछ सकते हैं कि आप डिस्कस करो किसको, डिफाइन करो बाइनरी फिशन को विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ठीक है। और उसके बाद प्रोडक्शन एंड प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, इसमें से भी आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और कीमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का अगर मैं आपको बोलूं तो कीमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये मैंने यूट्यूब चैनल पे अपने इस सब चैनल पे एक अलग से साइंस प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपने विज़िट किया है ऑलरेडी, आपने देखे हैं, तो मैंने अच्छे से डिस्कस किया है। इसमें से आपको क्वेश्चन 2-3 देखने को मिलेंगे, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, और 2-3 चैप्टर इसमें ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे। अगर इस गैस में ना मिले तो आपने अगर अच्छे से पढ़ा है तो आपको ज़रूर क्या करेंगे, मिलेंगे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मैं अगर इसकी बात करूँगा तो सबसे पहले आपको डज प्योर वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इफ़ नॉट व्हाट कैन वी डू टू मेक इट कंडक्टिंग, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद हम बात करें नेम द 3 लिक्विड्स विच व्हेन टेस्टेड इन द मैनर शो इन फिगर, जैसा कि फिगर में आपको ऑलरेडी 1 मिनट में आपको फिगर बना के दिखाता हूँ, 1 मिनट, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ओके, अच्छे से लेबल नहीं हो सकी तो उसके लिए सॉरी। तो ये विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ये आपको क्या करना है, ये आपको क्वेश्चन है कि नेम द 3 लिक्विड्स विच व्हेन टेस्टेड इन अ मैनर शोन फिगर मे काज द मैग्नेटिक नीडल्स टू डिफ्लेक्ट, ठीक है। और उसके बाद ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर तो नहीं दिया है, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में आपको पूछ सकते हैं, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में आपको एक MCQ भी देखने को मिल सकता है। ये भी मैंने शायद इसमें देखा था, पेपर किसी में देखा था या फिर मॉडल पेपर पे ये है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में कुछ क्वेश्चन वहाँ पे आया था एक MCQ की टाइप में। उसके बाद डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद इंसुलेटर और कंडक्टर, ये भी आपको याद रखना है, 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, 1 या 2 नंबर का। और उसके बाद डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन वी आर आस्क्ड इन दिस चैप्टर, ठीक है। डायग्राम बेस्ड पे कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, कुछ डायग्राम दी होंगी, जैसा कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ये एक डायग्राम दिखाई थी आपको, ये वाली,
तो इस बेस पे आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और बिल्कुल आसान क्वेश्चन होंगे, ठीक है, डरने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने ऑलरेडी पढ़ा है तो उसमें स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पेपर आसान होगा और आपको आता होगा, ठीक। और उसके बाद पोल्यूशन में से आपको एयर पोल्यूशन, ठीक है, एयर पोल्यूशन के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, वाटर पोल्यूशन के बारे में आ सकता है, हाउ डज़ एयर गेट पोल्यूटेड, ये भी आ सकता है। और इम्पॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कीजिए इन दोनों को, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये 2 क्वेश्चन हैं। इनमें से आपको छोटा एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा या फिर बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, 5 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन इसमें से इन दोनों में से एक ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद डिफाइन पोर्टेबल वाटर एंड हाउ इज़ वाटर प्योरीफाइड, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन करना है किसके बारे में, एक डिफरेंस बतानी है प्योर एयर और पोल्यूटेड एयर में, ठीक। आसान सा क्वेश्चन है और आपने ऑलरेडी पढ़ा है, और ये पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर मैंने अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है। डिस्क्राइब द थ्रेट टू द ब्यूटी ऑफ ताजमहल, ठीक है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। स्मॉग को डिफाइन करना है, और व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पोल्यूशन ऑफ एयर, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, पोल्यूशन ऑफ एयर के लिए, ये भी आपको देखने को मिल सकता है। और उसके बाद ये आप देख सकते हैं फ्रिक्शन और उसके टाइप्स, स्टैटिक और लिमिटिंग फ्रिक्शन। वाई इज़ द सेविंग मशीन ऑफन ऑयल्ड, ठीक है, जो सेविंग मशीन जो हम यूज़ कर रहे हैं कपड़ों के लिए, उसको अक्सर क्यों उसको जो है ऑयल्ड किया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है, ये ऑलरेडी मॉडल पेपर भी सर ने डिस्कस किए हैं। और उसके बाद वाई डू द बोट्स एंड एरोप्लेन्स गिवन स्पेशल शेप, और उसके बाद वाई डू मेटियोर्स बर्न ऑन एंटरिंग इनटू द एटमॉस्फेयर, और डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक फ्रिक्शन एंड डायनामिक फ्रिक्शन। ओके दोस्तों, और उसके बाद सेल, ठीक है, स्ट्रक्चर किसका, सेल का, सेल को डिस्कवर किसने किया है ये भी पूछने को मिल सकता है। और वाई आर माइटोकॉन्ड्रिया नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्टार मार्क कर सकते हैं, इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। व्हाट इज़ एन अर्थक्वेक एंड इसके काजेज अर्थक्वेक के, ये आपको बताने हैं। मैच द फॉलोइंग, ओके, ये हम करेंगे अब। तो इसमें से आपको एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है, मैच द फॉलोइंग और क्रॉसवर्ड से, ठीक है, क्रॉसवर्ड पजल, और एक ये, इनमें से हर एग्ज़ाम में, हर क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। ये है हमारे ए पार्ट्स, और ये इसको हमें क्या करना है, मैच करना है, ठीक है। तो मैंने रिप्रोडक्शन एनिमल आपको बोला कि मैंने इसको पढ़ाया है अच्छे से, ठीक है। तो बिल्कुल आसान से आप ये कर सकते हैं। फीमेल गैमेट्स जो होते हैं वो आपको पता है, एग या फिर उसको हम ओवा भी बोलते हैं। उसके बाद मेल ऑर्गन जो होता है हमारा स्पर्म या फिर डक्ट उसको बोलते हैं। बाइनरी फिशन जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और एनिमल्स जो कि एग्स अंडे देते हैं उनको हम बोलते हैं ओविपेरस, ओके। और क्रॉसवर्ड पजल, ठीक है, ये भी रिप्रोडक्शन की यूनिट से आता है, ये आप देख सकते हैं वहाँ से। ये क्रॉसवर्ड पजल, वहाँ पे भी कुछ ऐसे ही पार्ट्स होते हैं, जैसा कि कुछ उन्होंने दिया होता है कि फिजना मेल गैमेट्स विद द फीमेल गैमेट्स, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, कौन से एनिमल्स हैं जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, कौन से एक्सटर्नल, ऐसे ही कुछ होता है उसमें, ठीक है। उसमें ज़्यादा नहीं होता, लेकिन बिल्कुल क्या होता है, आसान होता है, ठीक है। और उसके बाद व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इमेज फॉर्मेट इन अ प्लेन मिरर, ठीक है, ये भी आपको एग्जामिनर जो है वो पूछ सकता है, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको बात बता दूं, फिर से आपको फोकस करना है, जो ऑलरेडी आपने नोट्स तैयार कर रखे हैं, ठीक है, जो आपने नोट्स तैयार कर रखे हैं ऑलरेडी, उन्हीं को आपने क्या करना है, रिवाइज करना है। 2 दिन बचे हैं, बहुत ही प्रीशियस टाइम है आपका ये एग्ज़ाम के टाइम पे, ठीक है। ज़्यादा फोकस आपको इस गेस्ट पेपर पे नहीं करना है। ऑलरेडी आपने जो स्टडी किया है वो आपके लिए बेटर है, और वही आपको एग्ज़ामिनर पूछेगा, और उसी में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत बच्चों ने डिमांड की थी कि आप सर मेरे लिए लेकर आओ, हमारे लिए लेकर आओ कि गेस्ट पेपर, तो मैं आपके लिए ये लेकर आया, लेकिन मैं श्योर नहीं, और आपको भी मैं ये बोलता हूँ कि आप श्योरिटी इसमें नहीं लेना कि यही हमें देखने को मिलेगा। हाँ, इसमें से देखने को मिलेंगे आपको क्वेश्चन, लेकिन आपको जो पढ़ा है उस पर फोकस करना है ज़्यादा, ठीक है। बी ऑप्टिमिस्टिक, और ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर। थैंक यू दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।